एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं। जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? काय में बनाते हो? पात्र में। पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, बहुत जरूरी, एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा थोड़ा खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है, शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। जब तक आपकी पूजन चलेगी तब तक वो अखंड ही माना जाएगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी वो पानी में हमने रखे वो पानी चढ़ाते ना, वो उसमें छेद हो जाता, वो पूरा गल जाता। गलने दो ना, बेलपत्री पर है ना, क्या चिंता, अखंड है, अखंड। इतना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंदर। गजमुखी का चरित्र यदि पढ़ेंगे तो गजमुखी के चरित्र में वर्णन आता है, यदि मन के आनंद के लिए आपको अगर शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले जल चढ़ाएंगे, जल के बाद हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? पर जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, रोग से ग्रसित हो गया, बहुत बड़ा उसके साथ में दुख आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ी तकलीफ में वो घिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ में पड़ गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, तो क्या करा जाता है? फिर पहले जल नहीं, पहले चढ़ता है बेलपत्र, उसके बाद चढ़ता है जल। क्यों? बाबा वो बीमार पड़ा है, आप इसको जैसे जल को झेलोगे, उस बीमार व्यक्ति को झेल लेना, कुछ होने मत देना शंभू, उसको संभाल लेना।